हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स और साईं बाबा की ब्लेसिंग्स सब सबके साथ है। ओम मणि पद्मे हम ओम साई राम। गाइस, आज की वीडियो की टॉपिक में मैं आज बताऊंगी ट्विन सोल। आपकी ट्विन सोल आपसे क्यों दूर भागती है, क्यों आपसे दूर जाने की कोशिश करती है, आपको क्लोजर क्यों नहीं देती। क्योंकि आपकी ट्विन के अंदर इनसिक्योरिटी है, डर है। क्या डर, आप बोल सकते हैं क्या डर। गाइस, ट्विन फ्लेम का जन्म होती है इस दुनिया में लोगों को हील करने के लिए, इस धरती की, इस अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, इस दुनिया को 3D से 5D में ले जाने के लिए, लोगों की, पुराने ज़माने की लोगों की सोच को चेंज करने के लिए इस ट्विन फ्लेम का जन्म होती है इस धरती में। गॉड ने भेजती है इस ट्विन सोल को। ट्विन सोल कोई नॉर्मल सोल नहीं होता। ट्विन सोल स्टार सीड्स होती है। इस स्टार सीड के बारे में मैं कोई और वीडियो बना दूंगी, इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगी। गाइस, ट्विन सोल इस दुनिया में, इस धरती में आती है इस अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। इस अर्थ की वाइब्रेशन हाई तब होगा जब लोगों की सोच चेंज होगी, इंसान की सोच चेंज होगी। अभी भी इस ज़माने में, इस अर्थ में बहुत इंसान, बहुत लोग होती है जो ट्रेडिशनल होती है बहुत ज़्यादा, जिन लोगों का सोच अपनी ट्रेडिशन, अपनी मतलब अपनी लेवल में रहना चाहती है, अपनी सोच से बाहर नहीं जाना चाहती है। पर गाइस, इस दुनिया में हर इंसान एक है। ज़रूरी नहीं है कोई रीच है कोई पुअर है, किसी का कल्चर अलग है, इंटरकास्ट रिलीजियन है, ये सब ज़रूरी नहीं होता। किसी का कल्चर अलग है, पर हर इंसान ऐसा नहीं सोचते। इसीलिए ट्विन फ्लेम का जन्म होती है इस दुनिया में, ये सब कल्चर को, सब सोच को चेंज करने के लिए, इस धरती को आगे लेके जाने के लिए। गाइस, जब ट्विन सोल इस दुनिया में पैदा होती है, उस टाइम से जब तक ट्विन सोल एक साथ नहीं मिलते, तब तक उन दोनों की जर्नी कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता। तब तक वो दोनों नॉर्मल सोल रहती है। वो दोनों के अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में नहीं रहता। कोई एक के अंदर ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी होती है, ज़्यादा इमोशनल होती है, और कोई एक में ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी कैसी होती है, जो हमेशा काम पे बिजी रहना, हमेशा काम 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 सोचकर और कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं करना है, इमोशन नहीं दिखाना है किसी को, ये मैस्कुलाइन एनर्जी की काम होती है। तो ट्विन सोल जब तक नहीं मिलते तब तक ये दोनों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। दोनों का सोल ग्रोथ होने के लिए जो एवकनिंग की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ नहीं स्टार्ट होती। गाइस, ट्विन सोल कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल होती है, इसीलिए ट्विन ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा होती है, रीयूनियन बहुत लेट होती है। क्योंकि गाइस, ट्विन सोल हमेशा अपनी रिलीजियन, अपनी कास्ट में, अपनी कल्चर में नहीं होता। ट्विन फ्लेम में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, कास्ट, रिलीजियन, कल्चर डिफरेंट होती है। मतलब दो पर्सन की दुनिया पूरी तरीके से अलग है, फिर भी दो पर्सन का सोल एक दूसरे को चाहती है। दो पर्सन एक दूसरे से चाहती है, मतलब सिर्फ दो पर्सन नहीं चाहते, वो दोनों का जो सोल है ना शरीर के अंदर, वो सोल चाहती है उस पर्सन को। ट्विन सोल इसलिए इस धरती में गॉड ने भेजती है, जो ऐसी फैमिली में भेजती है जो फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, जो फैमिली में अपने कल्चर में अंदर सोच रखना। कुछ लोग ऐसे भी आजकल में हैं, आजकल के ज़माने में ऐसे लोग हैं, पुराने ज़माने के लोग, जो लोगों की सोच अभी तक चेंज नहीं हुआ। एब्यूसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, अपनी अंदर सब कुछ कंट्रोल में रखना। ऐसी लोग होती है जो मैं जो डिसाइड करके रखी हूँ वो सब कुछ चलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। मेरी कल्चर में मेरी लड़का और लड़की की शादी होगी, इससे बाहर नहीं होगी। लोग क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगा, पूरी दुनिया क्या बोलेगा, ये सब कुछ सोचते रहते हैं। ट्विन फ्लेम
कनेक्शन में जो लोग रहती है उन लोगों की फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके से होती है। जब ट्विन फ्लेम एक होती है, फास्ट मीट होती है, तब तो ठीक रहता, मतलब बबल वाला जो एनर्जी लाभ होती है वो रहती। फिर डिस्टेंस सेपरेशन आ जाती है, क्योंकि गाइस ट्विन सोल एक है। मतलब सोलमेट तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है, पर ट्विन सोल लाखों में एक होती है। लाखों लोगों के अंदर एक ट्विन सोल होती है। वो सोल कोई और नॉर्मल सोल की तरह नहीं है। सोलमेट क्या बोलते हैं? सोलमेट बोलते हैं जो दो पर्सन की सोल में मैच है। सोलमेट मीन्स फ्रेंड, उसका सोल उसको पहचानती है पास्ट लाइफ से, इसीलिए उसको सोलमेट बोलती है। पर ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम का दो शरीर में दो लोगों के अंदर एक सोल है। आपको सुनने में ट्रस्ट नहीं होगा, पर ये बात सच है। दो पर्सन के अंदर हाफ सोल रहती है। एक दूसरे से जब मिलते हैं, जब यूनियन में आती है, तब दो सोल एक होती है ना, तब एक दूसरे को कंप्लीट करती है, फेमिनाइन। और इसीलिए बोला जाता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं उन लोगों को रियूनियन में आने के लिए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपका ट्विन सोल आपसे दूर भाग रहा है, इसका मतलब ये है, इसका रीज़न ये है, जो हर पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होता। किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब होती है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड जैसे है, फैमिली नहीं मानेगा, लोग क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगा, दुनिया क्या बोलेगा, मेरी सोसाइटी क्या बोलेगा, ये सब सोचती रहती है, इसीलिए दूर भाग जाती है। कुछ पर्सन मैरिड होती है, जिन लोग चाहते हैं एक साथ रहना, वो जानते हैं उसका ट्विन सोल कोई और है, फिर भी कार्मिक के साथ जुड़ी होती है, इसीलिए भी दूर भागते हैं। हर इंसान की लाइफ में सिचुएशन अलग अलग होती है। गाइस, आपका ट्विन सोल आपसे दूर भाग रहा है तो आपको पता चलना चाहिए जो आपके अंदर एनर्जी बैलेंस नहीं है। आपके अपनी अंदर एनर्जी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में रहोगे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, तो आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। और एक पर्सन ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहेगा, थोड़ा भी फेमिनाइन एनर्जी बाहर नहीं लाएगा, तो भी इस कनेक्शन आगे नहीं जाएगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक दूसरे को मिरर करती है, इसीलिए आपका ट्विन सोल आपसे दूर भागती है। ट्विन सोल हमेशा एक दूसरे को ट्रिगर करती है, अपने अंदर जो गलतियां है उस गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, ये दिखाती है। मिरर मतलब हम लोग मिरर के सामने जैसे खड़ा होते हैं तो मिरर में हम लोगों का परछाई दिखाई देती है, तो इस तरीके से ट्विन सोल होती है। क्योंकि दोनों का सोल एक है, तो एक ही लेवल में दो पर्सन को बैलेंस में आने के बाद यूनियन होती है, तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होती है। एक के बाद एक प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्टिकल आती है, तो आपका ट्विन सोल आपसे दूर भाग रहा है। आपको तब जानना चाहिए जो आपका पर्सन आपसे दूर भाग रहा है अपनी पर्सनल कोई इशू के वजह से, या वो पर्सन अपनी शैडो साइड से काम करना नहीं चाहते। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आने के बाद ट्विन फ्लेम को अपनी शैडो साइड से काम करना पड़ता है, अपनी लाइफ के चाइल्डहुड इशू को हील करना पड़ता है। गाइस, आपकी लाइफ में शायद एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई एक पर्सन लाइफ में छोटे से बड़ा हुआ है, कोई प्यार नहीं मिला, उसको एब्यूसिव फैमिली में जन्म हुआ है। इस ट्रेडिशन में मतलब उस फैमिली में लोगों की सोच अलग है, हमेशा कंट्रोल करके रखती है, जो बोलती है वो करना पड़ता है। इस तरीके से माइंड गेम खेलती है। इस तरीके से फैमिली में ट्विन फ्लेम का जन्म होती है, तो वो पर्सन जब छोटे से जब बड़ा हुआ है, उसके अंदर सोल ग्रोथ नहीं हुआ है। उसका सोल ग्रोथ होने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने आप को हील करना पड़ता है। तो उस पर्सन को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, चाइल्डहुड इशू को हील करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को हील कैसे करोगे गाइस? आप अपने आप को हील इस तरीके से कर सकते हो, जिसके लिए आपकी हार्ट में दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, उस पर्सन को माफ़ कर दो। नहीं तो
आप उस पर्सन से पूरी तरीके से डिटैच हो जाओ, मतलब रिश्ता ख़त्म कर दो जिसके लिए आपको तकलीफ मिल रहा है। आपका फैमिली मेम्बर कोई कार्मिक फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। जिस फैमिली पर्सन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो फैमिली मेम्बर हम लोग को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। हम लोग की लाइफ में खुशियाँ आने नहीं देते। अपनी सोच अपनी लड़का और लड़की के ऊपर रख देती है। इस तरीके से आप ट्विन सोल जब एक दूसरे से मिरर करती है, क्योंकि कोई मिरर के सामने कोई इंसान, कोई पर्सन जब खड़ा होती है जो अपनी परछाई देखती है, तब उसी टाइम इस तरीके से ट्विन फ्लेम अपनी सोल को जब देख पाती है, जो ये सोल मेरा है, एक जैसा होती है। इस तरीके से आपको तब पता चलना चाहिए जो आपका ट्विन सोल आपसे दूर भाग रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर अपनी सोल को ग्रोथ करना नहीं चाहते, चेंज से दूर नहीं भागना चाहते, अपने अंदर सोल को हील करना नहीं चाहते। वो चेंज से डरते हैं, वो पर्सन चेंज से डरते हैं। तो आपको तब उसी टाइम आपको सेल्फ लव करना चाहिए। आपका पर्सन आपसे दूर भाग रहा है, उसी टाइम आप उसके पीछे पड़ रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो। वो पर्सन तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, प्यार से उसको हील करना है, उसको हील करने दो। आपका ट्विन है, वो आपका पर्सन है, कोई और के साथ नहीं रह सकता। कोई और के पास जाएगा तो उस दिन के लिए जाएगा, उस जगह से उसे लात मार के भगा देगा, क्योंकि वो पर्सन उसका नहीं है। ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होती है, क्योंकि इस कनेक्शन में डिवाइन गाइड करती है। आपका मैस्कुलिन या फेमिनिन जो आपका पर्सन है, उसको गाइड करती है इस ट्विन सोल को, जो अपनी एनर्जी में लाने के लिए। तो इसी टाइम आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहिए बहुत ज़्यादा। अपनी शैडो साइड से काम करना चाहिए, अपनी सोल को हील करना चाहिए। जब तक आप अपनी सोल को हील नहीं करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, आपका यूनियन कभी भी नहीं होगा। इस 5D में नहीं होगा, और इस 3D वर्ल्ड में भी आप चाहते हो अपनी ट्विन के साथ शादी करना, वो भी नहीं होगा। अपनी अंदर जो कमियां हैं, उस कमियां को देखो और उसके ऊपर काम करो। जो क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा, अपने आप को हील करो, अपनी सोल को हील करो। तो गाइस, आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर इसीलिए भागते हैं, उसका सोल आपको लेने के लिए रेडी नहीं है। वो डांटते हैं, जो ऐसा सोचते हैं, जो मिरर करते हैं ना, जो ये ऐसे कैसे हो सकती है, मेरे साथ उसका तो कनेक्शन एक है, मेरे अंदर जो है उसके अंदर वही है, मैं जो पसंद करती हूँ वो तो वही पसंद करती है, और ऐसा क्यों है। तो इसीलिए ट्विन एक दूसरे से दूर भागते हैं, दूर जाने की कोशिश करती है, डर के मारे। तो जब उसका डर ख़त्म होगा, समझ में आएगा, क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल चला जाए ना, टाइम सिर्फ वेस्ट होगा। आप कभी भी अपनी ट्विन से दूर नहीं हो पाओगे। ज़रूरी नहीं है आपका कोई और के साथ शादी हो गया, आपका फैमिली मेम्बर जोड़ जाड़ करके शादी करवा दिया और आप उस पर्सन के साथ खुश रहोगे, ऐसा नहीं होगा। फिर भी आपका ट्विन आपके साथ रहेगा। आपका वो सिर्फ इस टाइम में क्या होगा, आप गुस्से में आकर, जो मेरा ट्विन मुझसे दूर भाग रहा है, मुझसे प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता, या मेरे पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, मेरी ट्विन का तो कोई परवाह ही नहीं है, ये सब सोचकर आप गुस्से में आपका कनेक्शन छोड़ दोगे, आप कोई और के साथ शादी कर लोगे, और उस कनेक्शन में आप हैप्पी नहीं होगे, क्योंकि वो पर्सन आपका नहीं है। उस जगह से आपको धोखा मिलेगा, और आपको फिर क्या होगा, वो रिश्ता ख़राब होगा, डिवोर्स होगा, सेपरेट होना पड़ेगा, और फिर आपको आपकी ट्विन के पास आना पड़ेगा। तो गाइस, ये सब करके टाइम वेस्ट मत करें, अपने ऊपर इनर वर्क करें और अपनी सोल को ग्रोथ करें, अपनी लाइफ की इशू को, अपनी दुनिया को
चेंज करें, क्योंकि आज भी इस दुनिया में ट्विन फ्लेम की फैमिली मेम्बर ऐसे है पुराने ज़माने की सोच लेकर बैठे हैं, जो मेरा लड़का लड़की मेरे कल्चर में शादी होगा, दूसरी कल्चर में नहीं हो सकता, दूसरी कास्ट में नहीं हो सकता, लोग क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगा, इस सोसाइटी में क्या बोलूँगी, जो मेरे लड़का या लड़की इस लड़की के साथ शादी हुआ है वो दूसरी कल्चर में है, लोग क्या बोलेगा। ये सब कुछ मत सोचो, अपने अंदर आसपास जो बाउंड्री क्रिएट करके रखी हो उस बाउंड्री से बाहर लाओ, क्योंकि आप एक इंसान हो, अपनी लाइफ में आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई और के लिए आप अपनी सोल को बंद नहीं कर सकते हो। आपका सोल चाह रहा है, आपका सोल चाहती है आपकी ट्विन के साथ यूनियन में आना, आपका सोल चाहती है एक साथ रहना, पर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम पूरी दुनिया की सोच लेकर आप जो बैठी हो, इसके लिए आपकी सोल को आप हर्ट नहीं कर सकती हो। ट्विन फ्लेम का जन्म इसीलिए होती है इस दुनिया में, इस सिचुएशन को, इस बाउंड्री को तोड़ने के लिए, लोगों का सोच तोड़वाने के लिए। इस दुनिया में हर इंसान एक है और कुछ भी नहीं है। तो गाइस, आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर भाग रहा है तो आपको पता चलना चाहिए उसी टाइम, जो आपसे डरते हैं उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, जिसके लिए वो दूर भाग रहे हैं। पर एक टाइम ऐसा आएगा उसके अंदर यूनिवर्स गॉड जो आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है बात नहीं हो रहा है, दुनिया की कौन सी कोने में रहती है आपका ट्विन, मिलती नहीं हो, ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमेशा आप ट्विन आपकी इस जगह पे रहती है, इस माइंड पे रहती है, हमेशा उस पर्सन के बारे में आप सोचते रहते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे ही होती है। आप जितना भी चाहो उसको भूल नहीं सकते हो, जितना चाहो आप काम पे बिजी हो जाओ उसको भुलाने के लिए, पर नहीं भूल सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे ही होती है। ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, डिवाइन ने सब कुछ डिसाइड करके रखी है, जो इस टाइम में यूनियन होगा तो यूनियन होगा, यूनियन के बीच जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा वो गॉड ने ही तुड़वा देगा। ज़रूरी नहीं है उसकी फैमिली आ जाए और कोई और आ जाए, फैमिली मेम्बर, सपोज कोई फैमिली मेम्बर इस यूनियन को रोक रहा है, किसी एक को कंट्रोल कर रहा है, यूनियन नहीं होने दे रहा है, ड्रामाबाजी करके मैनिपुलेट करके उसको रोक रहा है, तो डिवाइन टाइमिंग में उस पर्सन को हटना पड़ेगा। हटना मीन्स ऐसा टावर मूवमेंट क्रिएट होगा, उस पर्सन उसकी लाइफ से ज़िंदगी के लिए चला जाएगा, रिश्ता ख़त्म होगा, नहीं तो उस पर्सन की डेथ भी हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन इस पर्सन इस धरती में इस ट्विन फ्लेम को बनाया है कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि ट्विन फ्लेम का रियूनियन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ गॉड ने डिसाइड करके रखी है, जो इसी टाइम ट्विन फ्लेम का रियूनियन होगा, और रियूनियन के बाद ट्विन फ्लेम का जो फर्स्ट बेबी होती है वो बेबी डिवाइन बेबी होती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम का रियूनियन बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब 10 पावरफुल लोगों में से एक होती है। ट्विन फ्लेम रियूनियन के बाद जो बेबी होती है ना, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड बेबी होती है, डिवाइन बेबी एंजल होती है, जो एक पर्सन पूरी दुनिया को देख सकती है, ऐसे पर्सन होती है, और उसका भी इस धरती में बहुत सारा काम है। तो जो पर्सन के लिए इस रियूनियन रोक रहा है ना डिवाइन टाइमिंग में, वो सब कुछ चला जाएगा। तो आपका पर्सन आपसे दूर भाग रहा है तो आप रोना धोना करके अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, अपने आप को हील करो, दूसरों को हील करो, खुश रहो, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे साथ जुड़े रहना ऐसे वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे।